हमारी 3 अतिरिक्त मांग है। एक मांग है कि पीपीएससी का साइट जो है लिंक रीओपन किया जाए, क्योंकि 60,000 70,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अंतिम रूप से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। रजिस्ट्रेशन तो वो कर चुके हैं लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। 5 दिन का अतिरिक्त समय हम लोग चाहते हैं कि लिंक को रीओपन किया जाए। 3 मांग है। पहली मांग रीओपन की है, दूसरी मांग एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की, तीसरी मांग हमारे छात्र नेता की बताए 2000 जो है सीट आई है। 2000 तो बहुत सीट होती है। 2000 सीट में 4.5 लाख फॉर्म भराया। 600 वैकेंसी आती है, 10 लाख फॉर्म भराता है। 800 वैकेंसी आता है, 12 लाख फॉर्म भराता है। 2000 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल वाली आई थी, 20 लाख फॉर्म भराई थी। आखिर क्यों ये फॉर्म 4.5 लाख भराया? फिर कुछ देर बाद हमारे मेडिकल के लिए चले गए थे दिलीप भैया, वो भी आते हैं। उसके बाद वो बैठे हुए थे, फिर उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और हमारे आंदोलन को दबाया जाता है। मान लीजिए कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो उसका अंतिम परिणाम का वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वर डाउन था। सर्वर ये आयोग का जो है, अब आयोग भी को भी सोचना चाहिए ना, जो कि 2000 वैकेंसी आई, हमारा 4.5 लाख मात्र फॉर्म भरा। टेस्ट हुआ 6 दिसंबर 2024 को, उसमें जो सैकड़ों छात्र छात्रा जो घायल थे, उनको कहीं ना कहीं एक अंतिम रूप से शारीरिक स्वस्थ उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो चाहते हैं कम से कम 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय मिले। आयोग द्वारा बोला जाता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है शिक्षकों और छात्र नेताओं द्वारा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम भ्रम फैलाते हैं, हम बच्चों के बीच में भ्रम फैल जाता है, तो आप स्पष्ट शब्दों में नोटिस पहले ही क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि हम भ्रमित नहीं हो। और अभी नंबर 2 के नेता हैं ही, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सर, दोनों नंबर 2 के अभी नेता हैं। उनसे व्यक्तित्व में उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं वो, लेकिन ये आयोग के लोग हमारे नेताओं को डिलेमा में रखता है। तो क्या आश्वासन दिया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, जहां देखिए यह बीपीएससी कार्यालय है और बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर ये आपको जो भीड़ दिख रहा होगा, ये वही भीड़ है जिस तरीके से पिछले दिनों लाठियां चटकाई गई 17वीं पीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, उसको लेकर के देखिए तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, बात करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे, क्यों पहुंचे, पहले बताइए। हमारी 3 मांग है। पहली मांग रीओपन की है, दूसरी मांग एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की, तीसरी मांग हमारे छात्र नेता की रिहाई। अच्छा, आपके जो टीम है, 6 सदस्यीय टीम जो है वो अंदर गई है, चेयरमैन से मुलाकात करने गए हैं, तो इन सभी मुद्दों को लेकर के बात जो है वो रखेंगे, उनसे बात करेंगे। जी हाँ, इन सभी बातों को वो लेकर के आए हुए हैं और सभी बातों को रखेंगे। आप उधर से आते हैं, देखिए बात माना जाता है कि नहीं माना जाता। एक आयोग द्वारा बोला जाता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है शिक्षकों और छात्र नेताओं द्वारा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम भ्रम फैलाते हैं, हम बच्चों के बीच में भ्रम फैल जाता है, तो आप स्पष्ट शब्दों में नोटिस पहले ही क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि हम भ्रमित नहीं हो। जब आंदोलन हो जाता है, धरना प्रदर्शन हो जाता है, हम लाठी खा लेते हैं, उसके बाद आप नोटिस जारी करते हैं कि ये भ्रम है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में आप जो भी काम करें स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए। अब जैसे कि अभी हो रहा है रीओपन वाला, दूसरा हो रहा है एग्जाम डेट बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लाठी खाए हुए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर पर चोट लगा, क्या वो उनका हेल्थ ठीक है कि वो एग्जाम देने आएंगे? वो सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे तब तो वो लाठी खाए और पैर तोड़वाए। इसलिए बार बार यही बोला जा रहा है कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाइए, रीओपन करिए और हमारे दिलीप भैया को रिहा किया। छात्र नेता दिलीप को भी जो है अरेस्टिंग कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है, लेकिन और वहां पर जो खान सर हैं, गुरु रहमान सर हैं, वो लोग भी तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आप लोग का प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक धरना स्थल पर चल रहा था। और वही बात किया जाए तो सुबह में जो लाठियां चटकाई गई पुलिस के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा मांग को लेकर के जिस तरीके से लाठियां चटकाई गई, तो क्या आप लोग आने वाले समय में क्या आप लोग का रुख आगे क्या होगा? देखिए, अगर आयोग नहीं सुनती है तो आयोग के पास समय अपनी बात को शांतिपूर्ण रखने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा बर्बर तरीके से लाठी चार्ज होता है और हमारे छात्र नेता को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। फिर यहाँ से मूव करते हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल की ओर, वहाँ पर सभी शिक्षक गण आए। फिर कुछ देर बाद हमारे मेडिकल के लिए चले गए थे दिलीप भैया, वो भी आते हैं। उसके बाद वो बैठे हुए थे, फिर उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और हमारे आंदोलन को दबाया जाता है। हम धरना स्थल पर बैठे हैं, हम अपनी मांग को रखने
लिए गए हैं, फिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया ये पता ही नहीं चला। अच्छा, भ्रम ये रहा कि आयोग का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है छात्र, नेता, नेत्री और शिक्षकों के द्वारा। जब ये भ्रम फैल रहा है और ये भ्रम आपको पता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आप स्पष्ट शब्दों में नोटिस लेटर क्यों नहीं जारी करते? लेटर क्यों नहीं जारी बिल्कुल। करते हैं? हम लोग भ्रमित नहीं होंगे? बिल्कुल। क्यों हम रोड पर लाठी खाने के लिए आएंगे? हमें शौक है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के लाठी के लिए आए। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी हुई है, क्या बातचीत हुई है डिप्टी? उन्होंने बोला है आपकी मांग को मानी जाएगी और उन्होंने मतलब हमारे साथियों को 6 लोगों को भिजवाया है कि आपकी बात को प्रतिनिधि मंडल आपके गए हैं, क्या कुछ बातें अंदर होने वाली है? जी, अब देखिए वहाँ से निकलने के बाद क्या मांग क्या है? मांग यही है कि रीओपन होना चाहिए और दूसरा एग्जाम डेट आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन भी नॉर्मलाइजेशन का तो नोटिस आ चुका है। हाँ। और छात्र नेता दिलीप को रिहा छात्र नेता दिलीप भैया का रिहा होना चाहिए। चलिए देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात किया जाए तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो लेटर है वो पहले ही पिछले दिनों ही जारी हो गया था, लेकिन जिस तरीके से जो एग्जाम का डेट है वो आगे बढ़ाने की जो बातें हैं वो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से सर्वर डाउन हो गया था, कई जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उन सभी चीजों को लेकर के देखिए, बातों को लेकर के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो अंदर मुलाकात करने के लिए गए हैं और हम बात करेंगे और उन अभ्यर्थियों से जानेंगे आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। पहले हमारे डेलीगेशन गए, उनका बात मान लीजिए। डेलीगेशन गए अंदर मिलने। सबसे क्या कितने सदस्य टीम गए? 6 सदस्य। क्या कुछ मांगे हैं जो डेलीगेशन टीम जो है बातें करेंगे? चेयरमैन से बात करेंगे। सबसे पहले तो रीओपन होना चाहिए। ये भी बताए 2000 जो है सीट आई है, 2000 तो बहुत सीट होती है। 2000 सीट में 4.5 लाख फॉर्म भराया। 600 वैकेंसी आती है, 10 लाख फॉर्म भराता है। 800 वैकेंसी आता है, 12 लाख फॉर्म भराता है। 2000 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल वाली आई थी, 20 लाख फॉर्म भराई थी। आखिर क्यों ये फॉर्म 4.5 लाख भराया? या तो पहले आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है, जो आपके 2 एग्जाम तुरंत आउट हुए हैं इसको लेकर, या दूसरा जो सर्वर आपने क्रैश करवाया जानबूझकर, जो ग्रामीण परिवेश के छात्र फॉर्म ही ना जो भर ये सर्वर डाउन था, कितने अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए? एक आंकड़ा आप ही बताइए। मिला जुला कर 60,000 तो कम से कम है ही। 60,000। हाँ, तो आप एक चीज बता दीजिए हमको, ये चेयरमैन सर अपना मेल आईडी खोल लें, लाखों मेल उनमें होगा स्टूडेंट्स का। अच्छा, 60,000 जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनका तो जो फॉर्म भरने का समय है या ये कहे कितने जितने साल वो तैयारी की, वो तो फिर चला जाएगा ना ऐसे ही। बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो उसका अंतिम परिणाम का वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वर डाउन था। सर्वर ये आयोग का जो है, अब आयोग भी को भी सोचना चाहिए ना, जो कि 2000 वैकेंसी आई, हमारा 4.5 लाख मात्र फॉर्म भराता है। एक छोटा सा ग्रेजुएट लेवल एसएससी का फॉर्म आता है, उसमें देखिएगा 15 लाख फॉर्म भराता है। आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो चुकी है, या तो आपने जानबूझकर छात्रों को बाहर कर दिया है ग्रामीण परिवेश के। अच्छा, आप लोग भरवाने का कोशिश कर रहे थे, ये बोला जा रहा है लगातार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 67वीं बीपीएससी में नोटिफिकेशन जारी करके इन लोगों ने, आयोग ने ही पहले कहा 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी, परसेंटाइल इक्वी परसेंटाइल मेथड पर अतुल प्रसाद जी के टाइम में कही गई थी। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड पर तो आपने ही निकाला था, वो वेबसाइट पर है आपका अभी भी। आप लोग भी देखे ही हुए हैं जो प्रोटेस्ट हुआ था कितना बड़ा दिलीप जी के आंदोलन में, हम लोग आए हुए थे, सब लाठी खाए हुए थे, सुजीत जी लाठी खाए हुए थे, सब लाठी खाए हुए थे। तो अब आप बताइए कि जब आपने ही वो निकाला था तो आप पर विश्वास क्या करें? फिर आपने वो निकाल दिया, फिर वापस ले लिया। मतलब आपका मानसिकता जो है फैलाने का कोशिश वो आयोग का है। आप छात्रों को गलत चीज नोटिफिकेशन निकाल के तो आपने पहले ही गलत का काम कर दिया है। तो अब तो आप, और वो एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि संख्या पर सोचा जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। आपने क्यों लिखा? नहीं लिखना चाहिए था। जब नीतीश कुमार जी बिहार के तेजस्वी प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो स्पष्ट कर चुके थे नो नॉर्मलाइजेशन, नो टू शिफ्ट। आपने क्यों लिखा उसमें? आपको राइट कहां से बनता है? आप हमारे सीएम से बड़े हैं। वो हम लोग के कस्टोडियन अभी नीतीश कुमार जी है, हमारे जो है राज्यपाल। जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तब उन्होंने ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो बात है वो बिल्कुल 67 खैर तेजस्वी जी भी ने छात्रों के लिए सभी नेता हम लोग के साथ। अच्छा, कल विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा, उनसे मुलाकात आप लोगों की है, क्या बातचीत हुई है? और अभी नंबर 2 के नेता हैं ही, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सर, दोनों नंबर 2 के अभिनेता हैं। उनसे व्यक्तित्व में उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं।
वो, लेकिन ये आयोग के लोग हमारे नेताओं को डिलेमा में रखता है। तो मैंने क्या आश्वासन दिया गया है डिप्टी सीएम से? डिप्टी सीएम छात्रों की मांग मांगेंगे, बच्चे उनके हैं, वो बच्चों के लिए सोचेंगे, क्योंकि 2025 में चुनाव है और बच्चों के लिए भी बच्चे हमेशा समर्थन में रहते हैं, बच्चों की मांग वो मानेंगे ही। चलिए तो देखो, हमारी 3 अतिरिक्त मांग है। एक मांग है कि बीपीएससी का साइट जो है लिंक रीओपन किया जाए, क्योंकि 60,000-70,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अंतिम रूप से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। रजिस्ट्रेशन तो वो कर चुके हैं लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। 5 दिन का अतिरिक्त समय हम लोग चाहते हैं कि लिंक को रीओपन किया जाए। दूसरी मांग है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 6 दिसंबर 2024 को, उसमें जो सैकड़ों छात्र छात्राएं जो घायल थे, उनको कहीं ना कहीं एक अंतिम रूप से शारीरिक स्वस्थ उनको हो, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय मिले। और तीसरी मांग है कि हमारे साथी दिलीप की रिहाई हो। इन्हीं तीनों मांगों को लेकर कल बीपीएससी चेयरमैन साहब से बातचीत करने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आश्वस्त किया था कि आप प्रतिनिधिमंडल के रूप में छात्र अंदर जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग जो है निश्चित रूप से जायज है और इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है। हमारी मांग निश्चित रूप से बिहार सरकार सुनेगी, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और जो डेलीगेशन टीम है वो अभी आयोग से मिलने गए हैं, चेयरमैन से मिलने गए हैं। साफ साफ मांग है कि जिस तरीके से सर्वर डाउन हुआ तो कुछ समय हम लोगों को दे दिया जाए ताकि हम लोग फॉर्म भर सके। साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले दिनों अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाई गई, उसको लेकर के भी जो है समय मांगा जा रहा है, क्योंकि कुल 80,000 जो अभ्यर्थी है, 60 से 80,000 अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे सर्वर डाउन की वजह से। इस वजह से देखिए जब अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे, देखने वाली तस्वीर है जब 6 सदस्यीय टीम अंदर मुलाकात करने के लिए चेयरमैन से गए हैं। क्या कुछ बातें होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।